अच्छा, ये तो इंट्रोडक्शन था कि टोपोलॉजी किस तरह की होती है, बस रिंग और स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। इसके अंदर हम काफ़ी डिटेल में चले गए कि केबल्स किस तरह बनाई जाती है, कनेक्टर किस तरह के होते हैं, केबल की कोडिंग किस तरह की होती है, स्ट्रेट केबल, क्रॉस फ्लो केबल किस तरह की होती है। तो मैं ये बता रहा था कि ड्यूरिंग ये कोर्स में हम इस तरह की काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे जो कि पार्ट नहीं है इसका, लेकिन क्योंकि मैं इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के ऊपर। तो हम ये सारा कुछ डिस्कस करते जाएंगे कि ये किस किस चीज़ें चलती हैं, केबल्स क्या है, टाइप्स क्या होंगे डिफरेंट। तो अब ज़रा चलते हैं दूसरे टॉपिक ऊपर जो कि है प्रोटोकॉल्स। मैंने आपको पहले बताया नेटवर्किंग 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, एक है टोपोलॉजी, दूसरा प्रोटोकॉल, तीसरा आर्किटेक्चर। अब प्रोटोकॉल को देखते हैं, प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल नॉर्मली काफ़ी टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम जरा 2 ही देखते हैं। एक ईथरनेट प्रोटोकॉल होता है, एक टोकन रिंग का प्रोटोकॉल होता है। अब जो एक वाइडली यूज जो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल यूज होता है वो है इथरनेट प्रोटोकॉल। कोई भी आपका छोटा नेटवर्क है या कोई बड़ा नेटवर्क है, उसमें आपको इथरनेट प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा यूज होता है। इथरनेट प्रोटोकॉल जो है वो अल्टो अलोहा नेटवर्क वालों ने बनाया था। ये वाइडली यूज लैंड नेटवर्क्स का प्रोटोकॉल है जो कि 1973 में बनाया गया था। और इसमें CSMA और CSCD की टेक्निक्स हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं किसी भी कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाने के लिए। इथरनेट प्रोटोकॉल एक बहुत फास्ट प्रोटोकॉल है और बहुत ज़्यादा रिलायबल है। इथरनेट प्रोटोकॉल में ना एक इथरनेट अडॉप्टर्स होते हैं। इथरनेट अडॉप्टर आप कह सकते हैं, उसको इथरनेट कंट्रोलर भी कहते हैं जो कि कार्ड्स होते हैं। अब अगर आपने कोई कंप्यूटर का कार्ड देखा हो, उसमें आपने ना डिफरेंट कार्ड्स लगे देखे होंगे जिसको हम कहते हैं कि इथरनेट कार्ड है या ये इथरनेट कंट्रोलर है, जिसके अंदर आपकी लैन की पोर्ट भी होती है। वो जो लैन की पोर्ट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी कि 8 पोर्ट बिट पोर्ट होती है, वो एक इथरनेट का कार्ड होता है, इथरनेट का कंट्रोलर होता है। उसके अंदर ना वो लैन की पोर्ट लगी होती है और वो पोर्ट एनेबल कराती है कंप्यूटर को कम्युनिकेशन कराने के लिए उसके अदर सिस्टम से या पार्ट से। अब अगर आप कोई भी स्विच है या राउटर है ना, उसके अंदर ईथरनेट्स के कार्ड लगे होते हैं जो कि बहुत बड़े लेवल के होते हैं। अगर आप सिंपल कंप्यूटर की मिसाल लें तो एक लो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं लेस एक्सपेंसिव है। अबाउट आपको 300-350 का भी वो कार्ड मिल जाता है ईथरनेट वो कार्ड आपका एग्जिस्ट करता है और वो आपका सिस्टम के ऊपर कनेक्टेड होता है और उसके अंदर एक इंटरनेट एक कंट्रोलर होता है जो कि आपका कंट्रोल करता है। तो ये सारा मिल के यहाँ पे एक ईथरनेट कंट्रोलर बनाते हैं। अब डिफरेंट ईथरनेट के स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा है ईथरनेट का अगर स्टैंडर्ड है तो वो 802.3 है। उसके बाद आपके ईथरनेट का स्टैंडर्ड आता है 802.3U आता है। उसके बाद आपके डिफरेंट 100 बेस के आ जाते हैं, 1000 बेस के आ जाते हैं, ईथरनेट स्नैप आ जाता है, ईथरनेट गीगाबिट ईथरनेट आ जाता है। उसके बाद आपका 10G ईथरनेट आ जाता है, 100G ईथरनेट केबल्स आ जाती है। ईथरनेट अगर आप सिंपल वर्ड में पूछना चाहते हैं तो ईथरनेट प्रोटोकॉल एक ऐसी चीज़ है जो आपकी केबल है ना, उसको आप कह सकते हैं कि मेरी ईथरनेट है। अब ईथरनेट की डिफरेंट क्वालिटीज़ आगे आ जाती हैं, डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं। अब अगर आपकी सिंपल 2 कंप्यूटर कनेक्टेड है तो वो 1G केबल्स में भी ईथरनेट की केबल्स पे कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी कम स्पीड होती है। अगर आपकी 1G पोर्ट्स हैं स्विचेस हैं राउटर में तो 1G पे कनेक्ट हो सकती हैं। अगर आपकी 10G पोर्ट्स हैं तो 10G पे कनेक्ट हो सकती हैं। तो ये सारा का सारा आपका ईथरनेट प्रोटोकॉल है जो कि आपका टोपोलॉजी के साथ मिलके बनता है। अगर आप फर्दर पढ़ना चाहते हैं कि इथरनेट प्रोटोकॉल क्या है तो विकिपीडिया पे आप ऑब्वियसली इसकी हिस्ट्री वगैरह पढ़ सकते हैं कि इथरनेट किस तरह वजूद में आया था, किस तरह बना था या उसका प्रोटोकॉल क्या है। क्योंकि हर टॉपिक अगर मैं डेप्थ में जाऊंगा ना तो फिर ये कोर्स कभी पूरा नहीं हो सकेगा। तो इथरनेट के लिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, एक ड्राई टॉपिक है। हम लोग नेटवर्क की लैंग्वेज में अगर इथरनेट हम लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में तो हम लोग इथरनेट से हमारा मतलब होता है इथरनेट एक केबल है। तो केबल डिफरेंट टाइप्स के साथ कम्युनिकेट कर रही है, डिफरेंट थ्योरी है, लेकिन एक केबल जो है वो ईथरनेट है नॉर्मली हमारे लिए। अब जो नेक्स्ट हमारा आता है वो है आर्किटेक्चर। मैं इसको रिमूव कर दूं। आर्किटेक्चर में हमारे नॉर्मली 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है जिसमें आपके 2 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, वो एक दूसरे से हर तरह की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो आप पीयर टू पीयर कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे 4 सिस्टम्स कनेक्टेड है, 1 2 और ये 4। ये कंप्यूटर जो है एक दूसरे से हर तरह की चीज़ें शेयर कर रहे हैं थ्रू कंट्रोलर। एक चीज़ मैं बता दूं, इन कंप्यूटर्स को कोई भी कम्युनिकेशन अगर करनी होगी तो वो थ्रू ये जो बीच में एक स्विच लगा होता है या राउटर लगा होता है या कंट्रोलर है उसके थ्रू करते हैं। तो ये आपका पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है। अब क्लाइंट टू सर्वर में क्या होता है, क्लाइंट टू सर्वर में आपके एक
नॉर्मली क्लाइंट का कंप्यूटर होता है जो कि होल्ड करता है और मैनेज करता है रिसोर्सेज को। पीयर टू पीयर और क्लाइंट टू सर्वर में आपके फ़र्क ये है कि पीयर टू पीयर में आपके लिए एक कंप्यूटर है, फर्ज करिए एक कंप्यूटर है, ये बी के साथ अपना सब कुछ शेयर कर देगा और इस स्विच जो है बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन क्लाइंट टू सर्वर में सब कुछ इस स्विच के पास आता है, स्विच मैनेज करता है कि मैंने क्या चीज़ बी को भेजनी है या क्या चीज़ नहीं भेजनी। अब सर्वर टू क्लाइंट क्या है? सर्वर टू क्लाइंट में ये होता है कि सर्वर, अभी क्लाइंट ने सर्वर को डेटा भेजा, अब सर्वर ने क्लाइंट को आगे डेटा भेजना है कि कौन सा डेटा भेजना है, कौन सा नहीं भेजना, ये सारा का सारा क्लाइंट डिसाइड करता है। तो ये पीयर टू पीयर और क्लाइंट टू सर्वर में मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि फ़र्क ये है कि पीयर टू पीयर में आपका अगर दो कंप्यूटर्स हैं ए और बी, ये एक दूसरे से सब कुछ शेयर कर लेंगे। जो डेटा ए के पास है वो बी के पास जाएगा, जो बी के पास है वो ए के पास आएगा। लेकिन क्लाइंट टू सर्वर में या सर्वर टू क्लाइंट में आपका डेटा जो सर्वर सेंट्रलाइज्ड होता है वो मैनेज करता है कि कौन सा डेटा ए टू बी ने भेजना है या कौन सा डेटा बी टू ए को भेजेगा और कौन सा डेटा मैंने अपने पास रखना है। जो इसमें एक लास्ट टर्म है वो है वर्क ग्रुप ऑफ शेयर फाइल्स और प्रिंटर्स। अगर आपका एक पूरा नेटवर्क आपने बनाया हुआ है तकरीबन 40-50 कंप्यूटर्स का और उसमें आपके प्रिंटर्स भी कनेक्टेड हैं और आपके सर्वर्स कनेक्टेड हैं और वो सारे एक दूसरे से डेटा शेयर कर रहे हैं, अगर एक सिस्टम लगा हुआ है आपका और उसने आपने प्रिंट की कमांड भेजी और वो प्रिंटर के पास जा रहा है और प्रिंट आप वहाँ से ले रहे हो, तो सारा का सारा मिलकर एक वर्क ग्रुप बनाते हैं। उसमें आपके पीयर टू पीयर कनेक्शंस भी होंगे, आपके क्लाउड टू सर्वर कनेक्शंस भी होंगे, डिफरेंट कनेक्टिविटी भी आपकी होगी। तो ये सिंपल से कुछ टॉपिक्स थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक टोपोलॉजी वाला है, जिसमें आपकी डिफरेंट चीज़ें आई थी और बहुत ज़रूरी है ये टोपोलॉजी। बाकी प्रोटोकॉल्स और आर्किटेक्चर इतना भी ज़रूरी नहीं है, इसकी जस्ट आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। जब आप और भी नॉर्मली काम कर रहे थे इंडस्ट्री में तो टोपोलॉजी से आपका बहुत ज़्यादा वो पड़ेगा, आपको फेस टू फेस होना पड़ेगा कि आपका इधर बस टोपोलॉजी नहीं चाहिए, स्टार चाहिए। प्रोटोकॉल जो इथरनेट प्रोटोकॉल है उसमें आपको जस्ट ये देखना पड़ता है कि आपकी केबल कौन सी आपको चाहिए, अगर 1G चाहिए, 10G चाहिए, 100G की केबल चाहिए। डिफरेंट टाइप की केबल्स होती हैं और डिफरेंट टाइप के नेटवर्क कार्ड्स पे वो लगती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका नेटवर्क कार्ड है वो 1G को सिर्फ सपोर्ट करता है, उस पर आप 10G की केबल लगा दें, 10 गीगाबाइट की केबल लगा दें, तो वो जस्ट 1G ही सपोर्ट करेगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी है। तो प्रोटोकॉल में आपको ये चीज़ें देखनी होती हैं, केबल कौन सी हैं। आर्किटेक्चर इतना भी ज़रूरी इस लिहाज से ज़रूरी होता है कि अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की कहीं जॉब कर रहे हैं तो अब तब आपका आर्किटेक्चर बहुत ज़रूरी है। और नेटवर्क इंजीनियरिंग में CCNA में आर्किटेक्चर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। एक टोपोलॉजी में एक चीज़ अभी आपको मैंने नहीं बताई, वो होती है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में आपका इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल आपके 3 कंप्यूटर्स हैं और यहाँ 4 कंप्यूटर्स हैं, वो चारों के चारों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं हर तरह से। ये आपकी होती है मेश टोपोलॉजी। जहाँ पे हम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हम ये टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा डिप्लॉय करते हैं, जिसमें हमारे पास हर चीज़ की रिडंडेंसी होती है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें आप कोई भी केबल अगर कोई एक डिस्कनेक्ट करेंगे, कोई भी केबल डिस्कनेक्ट कर दें तो वो दूसरे रास्ते से उस केबल तक पहुँच जाएगा, मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे किसी और रास्ते से पहुँच जाएगा। तो मेश टोपोलॉजी होती है मोस्ट रिडंडेंट होती है, रिडंडेंसी पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। आपको मैंने पहले भी बताया, इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे होते हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे होंगे, जो पहला नेटवर्क डिज़ाइन का आपको कहा जाएगा नेटवर्क डिज़ाइन का, तो पहली उसमें जो कंडीशन होगी ना वो होगी रिडंडेंसी। कंपनीज कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि एक उनकी नेटवर्क अगर डिस्कनेक्ट होता है तो उनका पूरा डेटा लॉस होता है, तकरीबन करोड़ों का या अरबों रुपए का उनको लॉस हो जाता है पर मिनट कंपनीज को। इसलिए वो बियर ही नहीं कर सकती कि अगर एक चीज़ डिस्कनेक्ट हो रही है तो दूसरी तरीके से वो ट्रैफिक ना पहुंच सके। तो इसलिए मेश टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मेश टोपोलॉजी अभी मैं इतना जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि इतने लोअर लेवल्स पे आप लोग वो नहीं को आना चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मेश टोपोलॉजी में आपका हर एक कंप्यूटर जो है या हर एक डिवाइस जो है वो दूसरे डिवाइस से मल्टीपल तरीक़ों से कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाता है A to B और आपका A to C भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो तब आपके A ने अगर C तक पहुंचना है तो फिर A यहाँ पे पहले D के पास आएगा और D फिर आपका C पे ट्रैफिक ले जाएगा। तो इस आपके मल्टीपल पाथ्स होते हैं आपके ट्रैफिक एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुँचने के। मेश टोपोलॉजी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है, मोस्टली इम्प्लीमेंटेड होती है मेश टोपोलॉजी नेटवर्क्स में और मोस्टली वाइडली यूज्ड है ये। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं मेश के बारे में तो आप इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए इस लेवल के लिए इतना भी काफ़ी है।